इस समय हम सुदर्शन विजय जी के घर पर हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी इनके परिवार को मिली है। लगभग आप लगा दीजिए कि 2-3 साल 2 साल का एक लंबा इंतज़ार। किस तरह देखते हो न्यायपालिका ने आखिरकार न्याय किया है, कितनी खुशी है? देखो, जो न्यायपालिका का जो फैसला है ये तो सबको मंजूर ही है। फैसला जो जो हुआ है इसके लिए हम इसको मुबारकबाद देते हैं न्यायपालिका को भी, जो कि हमारी एक बरादर भाईचारे में सिख कम्युनिटी में उसकी कोई होन थी और उसको फंसाया गया। ये हम शुरू से ही कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। आपको लगता है कि लोगों के लिए ये खबर हो सकती है, लेकिन जो परिवार ने ये समय निकाला, एक-एक पल उनके लिए कितना मुश्किल होगा और उम्मीद भी थी कि अगर गलत नहीं किया तो गलत होगा नहीं। देखो इसीलिए उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो इनोसेंट थे। उनको पता था अगर वो करते तो शायद पहले भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये क्लीन चिट मिलने का ये मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल। और उसकी वो इंतज़ार करते थे कि इंसाफ मिलेगा, हमें एक दिन सच्चाई की जीत होगी। और न्यायपालिका ने आज जो किया है हम उसके लिए बहुत उनके मशकूर हैं। इस समय हम सुदर्शन विजय जी के घर पर हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी इनके परिवार को मिली है। लगभग आप लगा दीजिए कि 2 साल का एक लंबा इंतज़ार। किस तरह देखते हो न्यायपालिका ने आखिरकार न्याय किया है, कितनी खुशी है? क्योंकि जो चीज़ें परिवार इतने देर से कह रहा था, आज न्यायपालिका ने भी कह दिया। देखो, जो न्यायपालिका का जो फैसला है ये तो सबको मंजूर ही है। फैसला जो जो हुआ है इसके लिए हम इसको मुबारकबाद देते हैं न्यायपालिका को भी, लेकिन एक चीज़ है जी। कि इनोसेंट बंदे को 8 महीने अगर रखा जाए, एक ऐसे आदमी को जो कि हमारी एक बरादर भाईचारे में सिख कम्युनिटी में उसकी कोई होन थी और उसको फंसाया गया। ये हम शुरू से ही कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी के 164 के बयान ले लिए और उसको अंदर कर दिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का ये एक होता है। वज़ीर साहब एक ऐसे आदमी थे, हर एक आदमी की मदद करते थे, आप जानते हो सबको। ऊपर से लेकर नीचे तक उनका वो रसूख था। वो तब भी था रसूख कि उनमें कुछ क्वालिटी थी, इसलिए उस क्वालिटी को कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कोई घिनौना ये काम किया है, जिसकी वजह से 8 साढ़े 8 महीने हमारे लगे। हमें दुख बहुत है कि ऐसे इंसान को, जो कि कम्युनिटी की भी और बाहर की, एक ये नहीं है कि हमारी खास करके सिख कम्युनिटी की, हिंदू मुस्लिम सिख सबको, इत्तेहाद को, पूरे को एक नज़र से देखते थे वो। आपको लगता है कि लोगों के लिए ये खबर हो सकती है, लेकिन जो परिवार ने ये समय निकाला, एक-एक पल उनके लिए कितना मुश्किल होगा और उम्मीद भी थी कि अगर गलत नहीं किया तो गलत होगा नहीं। देखो इसीलिए उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो इनोसेंट थे। उनको पता था अगर वो करते तो शायद पहले भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये क्लीन चिट मिलने का ये मतलब है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल। और उसकी वो इंतज़ार करते थे कि इंसाफ मिलेगा, हमें एक दिन सच्चाई की जीत होगी। और न्यायपालिका ने आज जो किया है हम उसके लिए बहुत उनके मशकूर हैं। और देर आई है दुरुस्त आई है, लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि जो परिवार ने देखा है ये हम चाहते हैं कि और कोई ना देखे ऐसे जो काम हैं। क्योंकि देखो, आप किसी आदमी को अंदर बाहर की बात नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारी कम्युनिटी को जितना नुकसान हुआ है, ख़ास करके सिख कम्युनिटी को, ये तो बर्दाश्त से बाहर है और ये पूरा भी होने वाला नहीं है। हर एक के मददगार थे, हर एक के सपोर्ट में रहना उन्होंने हमेशा। और ऐसा जैसे आपने ज़िक्र किया कि सिर्फ़ सिख कम्युनिटी की बात नहीं है, हर एक के साथ वो जुड़कर रहते थे, हर एक की आवाज़ बनकर चलते थे। लेकिन जिस तरीके से कहा कि उम्मीद थी परिवार को, इसलिए बेल नहीं ली। अगर बेल ले लेते तो भई गुनाह कबूल करना एक बराबर है। वो तो गुनाह कबूल हो गया जी, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे बेल दे दीजिए। आपको लगता है ये जो 8-9 महीने जो निकले हैं समय, ये तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन वो जो विश्वास जो परिवार का बना हुआ था, जो अपनों का बना हुआ था, वो डबल ट्रिपल हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो होते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज वो भी चुप हो गए। यही तो एक बात थी कि 8 महीने इंतज़ार करने का यही मकसद था कि सच्चाई सामने आए। बेल कराने में तो पहले भी बेल हो सकती थी, लेकिन वो इनोसेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको पता था मैंने कुछ किया नहीं है।
जिसकी वजह से वो चुप रहे और विश्वास किया उस परमात्मा पर, भगवान पर विश्वास किया उन्हें और न्यायपालिका पर विश्वास किया। और आज का दिन जो है हमारे लिए, ख़ास करके परिवार के लिए, बहुत ही खुशी का दिन है कि एक न्यायपालिका ने एक सच्चाई सच की जीत हुई है। और ये लगता है कि शायद अब रविवार या सोमवार को वो जम्मू भी आ जाएं, यहाँ पर परिवार के साथ आ जाएं, तो स्वागत की पूरी तैयारी है। बिल्कुल इसमें कोई अभी भी आप देख लो, जब से ये पता चला है उसके बाद इस वक्त तक कुछ मेरे ख्याल में सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से जो भी है उनके चाहने वाले हैं वो घर से होकर गए हैं। और अभी भी आप देख लो कि भरा हुआ है ये सारा, ये खुशी का माहौल जो चल रहा है। तो ये तो उस परमात्मा को हम शुक्र अदा करते हैं और ख़ास करके न्यायपालिका को भी करते हैं। और आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी हमारी आवाज़ जो है, सच की आवाज़ जो है, ये दुनिया तक पहुंचाई है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये खुशी का माहौल है और ये खुशियाँ डबल ट्रबल हो जाएंगी जैसे वो यहाँ पर घर पे पहुँचेंगे। और बिल्कुल सही कहा, देखिए जी, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जब कुछ गलत नहीं किया तो भय किस बात का, एक खुशी का माहौल है। और उम्मीद यही है कि देखिए जो कोई व्यक्ति गलत हो उसको न्यायपालिका गलत करे, लेकिन जो व्यक्ति सही हो, ईमानदार जो है व्यक्ति, जो वो नहीं फंसना चाहिए। फिलहाल आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।